वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स का आज हमने आपके लिए बिल्कुल अलग तरीके से जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में से, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में से वहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं। और ये पहला क्वेश्चन हमने स्वयं बनाया है, आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट डज अशोक मित्रन डिस्कस अबाउट इन पोइट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर, यानी पोइट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर में अशोक मित्रन क्या वर्णन करते हैं। आल्सो मेंशन अबाउट द ऑथर, तो इसका आपको अलग से कुछ नहीं रखना है। जो अबाउट द ऑथर आपके चैप्टर के सबसे स्टार्ट में दिया हुआ है वो पूरा आंसर आपको इसमें लिखना है। नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर्स लिटरेरी इंक्लाइनेशंस फ्रॉम द अकाउंट, यानी इस पार्ट से जो लेखक है उसकी साहित्यिक रुचि के बारे में आप क्या समझते हैं। और इसका आंसर आपको क्या करना है, जो पहले वाला जो हमने क्वेश्चन का आंसर लिखा आपके अबाउट द ऑथर में से, वही से मैंने यहाँ पर लाइंस दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कुछ आंसर हमने आगे प्लस किया है। ये तो आपको पहले क्वेश्चन के आंसर में से ही लिखना है। ही हैज़ गिवन अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स इन दिस पीस, इस पार्ट में उसने अंग्रेज कवियों की एक लिस्ट दी है। दिस शोज हिज अप टू डेट फेमिलियरिटी विद देयर वर्क्स, इसका मतलब उसे फेमिलियरिटी यानी उसके बारे में नॉलेज है, उनके कार्यों के बारे में। ही वॉज ऑल्सो रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर टू डिफरेंट लिटरेरी मैगजीन्स एंड पेपर्स, वो रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर यानी वहाँ पर सहयोग करता था रेगुलर रूप से लिटरेरी मैगजीन्स का, जो साहित्यिक पत्रिकाएं थी, और पेपर्स यानी अखबार थे। द ऑथर लव्स ह्यूमर एंड सेटायर, लेखक हास्य और व्यंग्य को प्रेम करता है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट ही केप्ट ऑन डूइंग सीरियस रीडिंग, यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद भी वो गंभीर पढ़ाई करता रहा, सीरियस रीडिंग करता रहा। ही थिंक्स दैट अ प्रोज राइटर शुड बी पेशेंट, परसिस्टेंट एंड प्रिजर्विंग ड्रिज, उसके अनुसार जो प्रोज राइटर यानी जो कि साहित्यिक लेखक है, जो कि गद्य लेखक है, वो धैर्यवान होना चाहिए, और परसिस्टेंट का लिए दृढ़ होना चाहिए, और प्रिजर्विंग ड्रिज का मतलब होता है लगनशील होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑथर हैज यूज्ड जेंटल ह्यूमर टू पॉइंट आउट ह्यूमन फोइबल्स, लेखक ने मानव की फोइबल्स यानी भूलों को बताने के लिए हास्य का प्रयोग किया है। पिक आउट इंस्टेंसेज, वो उदाहरण पिक आउट की यानी निकालिए। ऑफ दिस टू शो, ये बताने के लिए। हाउ दिस सर्व्स टू मेक द पीस इंटरेस्टिंग, इससे ये जो पीस है यानी ये जो पार्ट है वो इतना रुचिकर कैसे हुआ। तो ये आंसर है ह्यूमर यूज्ड इन राइटिंग मेक्स एनी राइटिंग इंटरेस्टिंग, हाथ से किसी भी लेखन में कार्य लेने से लेखन कला बहुत अच्छी हो जाती है, रुचिकर हो जाती है। द राइटर हैज यूज्ड ह्यूमर टू पॉइंट आउट ह्यूमन फोइबल्स फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, मानवीय भूलों को बताने के लिए लेखक ने शुरू से लेकर अंत तक हास्य का इसमें वर्णन किया है। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज बिलीव टू हैव रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स, शुरुआत हास्य की यहाँ से होती है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, किसी समय गुड़साल हुआ करती थी। इट हैज द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, और इसका लुक कैसा था, नाई की दुकान की तरह का। फायरी मिजरी इन द स्टूडियो शोज हाउ इंडिफरेंट टू द पेन ऑफ एक्टर्स वर द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, जो फायर मिजरी यानी जो तेज लाइट से जो वेदना झेलते थे, दुख झेलते थे, उसके जो एक्टर्स जो पेन कष्ट झेलते थे उसके प्रति निर्माता और निर्देशक कितने इंडिफरेंट यानी उदासीन थे। द गैंग ऑफ मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, और ये भी हास्य का रूप है कि मेकअप की मैन की जो पूरी गैंग थी वो एक सामान्य आदमी को बिल्कुल लाल रंग का राक्षस बना देते थे। द ऑफिस बॉय वॉजंट एग्जैक्टली अ ऑफिस बॉय, एक ऑफिस बॉय बिल्कुल ऑफिस बॉय नहीं था, बल्कि वो क्या था, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, बल्कि वो 40 में चल रहा था। सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, सुब्बू नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियोज में, बट हिज वर्क वॉज टू कट क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, लेकिन उसका कार्य क्या था, अखबारों की कटिंग काटने का। ये भी हास्य की बात है। द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट डज द वर्क अपोजिट टू हिज पोस्ट,
नाम तो था उसका लीगल एडवाइजर यानी कानूनी सलाहकार, और कार्य बिल्कुल उल्टा करता था उसके पद से। द इंग्लिश पोइट स्पोक टू द सिंपलेस्ट तमिल्स इन एंग्लिकन एक्सेंट, और अंग्रेज कवि जो आया वहाँ से सामान्य तमिल लोगों से अंग्रेजी लहजे में बात की, जो उनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी, कुछ समझ में नहीं आया। इस प्रकार ये भी हास्य वाली बात का यहाँ पर वर्णन किया है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। बाकी अदर्स क्वेश्चंस आंसर्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, सजेस्टिव वीडियो में दिए हुए हैं, जो सजेशन के वीडियोज आपके चल रहे हैं। और इसके अलावा एंड स्क्रीन पर इस वीडियो के अंत में भी हमने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपके वीडियो लिंक दिए हुए हैं। प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर से पढ़ें, इन्हें एक्स्ट्रा में शामिल करें, लेकिन उन्हें भी ज़रूर से पढ़ें, मैं ये कह रहा हूँ। और इस तरीके से अगले चैप्टर में फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस के साथ आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।